आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अरबी का जो शब्द है वद्दी और बद्री के बारे में। कई लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है। उनका कहना है कि भाई वद्दी और बद्री को हम कैसे समझेंगे, कौन से टाइम में बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा वद्दी और बद्री कैसे बोलेंगे, कौन से टाइम में बोलेंगे, कैसे आप समझेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वद्दी के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आपको समझना है और कैसे आपको बोलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने माइंड में एक बात बैठा लीजिए। आपको बात बैठाना है, ठीक है। क्या बैठाना है? वद्दी का जो शब्द है अरबी में कौन से टाइम में इस्तेमाल होता है? जाने के टाइम। यानी कि आप अगर कहीं जा रहे हैं या तो आपकी मैडम कहीं जा रही हैं या तो आपका कफिल कहीं जा रहा है, यानी कि कोई भी जा रहा है, तो जाने के लिए जाने के टाइम में वद्दी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिर्फ जाने के लिए। या तो आपका कफिल आपको कहीं भेज रहा है तो वद्दी का इस्तेमाल उस टाइम होता है जब आप कहीं पर जाते हैं। या तो कोई आपको बोलता है कि मेरे को वहाँ जाना है तो वद्दी का इस्तेमाल होता है। अरबी का जो शब्द है वद्दी। ठीक है, माइंड में बैठा लिए, जाने के टाइम इस्तेमाल होता है वद्दी। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। आपकी मैडम पीछे गाड़ी में बैठी है, पीछे गाड़ी में बैठती है ना, जो हाउस ड्राइवर है वो समझ सकते हैं। मैडम लोग पीछे गाड़ी में बैठती हैं और अपने ड्राइवर से बोलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैडम बोलेंगी वद्दी मुस्तस्फा, वद्दी मुस्तस्फा। इसका मतलब हिंदी में हुआ कि हॉस्पिटल में चलो। ठीक है, दूसरे जगह मैडम जाती हैं तो कैसे बोलती हैं? मोहम्मद वद्दी मताम, मोहम्मद वद्दी मताम। इसका मतलब हिंदी में हुआ कि होटल में चलो, होटल में चलो। समझ गए? आपका कफिल आपके बगल में बैठेगा तो कफिल कैसे बोलेगा? कफिल को अगर जाना रहेगा तो मान के चलिए कफिल को कंपनी में जाना है तो कफिल आपका बोलेगा मोहम्मद वद्दी सरिका। सिर्फ इतना ही बोलेगा, मोहम्मद वद्दी सरिका। इसका मतलब हिंदी में होता है कि कंपनी में चलो, कंपनी में लेकर मुझे चलो। इसका मतलब हिंदी में होता है। ठीक है, कफिल आपका कहीं और जगह पर जा सकता है। जैसे कि कफिल को अगर काम पर जाना है तो आपको कैसे बोलेगा? कई कफिल ऐसे होते हैं कि अपने गाड़ी से नहीं जाते हैं, ड्राइवर को लेकर जाते हैं। तो काम पर जाना रहेगा आपके कफिल को तो क्या बोलेगा? आपका कफिल बोलेगा मोहम्मद वद्दी दवाम, वद्दी दवाम। दवाम, दमाम नहीं, दवाम। ठीक है, काम पर जाना होता है तो दवाम बोलते हैं अरबी में। ठीक है, इसका मतलब होता है चलो काम पर। समझ गए? यानी कि मेरे को काम पर जाना है, चलो। इसका मतलब हिंदी में होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर कफिल का लड़का आपके गाड़ी में बैठा है, आपको बोलेगा वद्दी नादी, वद्दी नादी। इसका मतलब हिंदी में होता है चलो जिम में। जिम खाना होता है ना, चलो जिम में। नादी को अरबी में जिम बोला जाता है। समझ गए? नादी बोलते हैं अरबी में और हिंदी में जिम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर लड़की बैठती है, कफिल की जो लड़की होती है, अगर लड़की गाड़ी में बैठती है पीछे तो आपको क्या बोलेगी? मोहम्मद वद्दी कुलिया, वद्दी कुलिया। इसका मतलब हिंदी में होता है चलो कॉलेज में, चलो कॉलेज में।
या तो कफिल की लड़की इस तरीके से भी बोल सकती है, मोहम्मद वद्दी मदरसा, वद्दी मदरसा। इसका मतलब हिंदी में होता है कि चलो स्कूल में चलो, चलो स्कूल में चलो। तो आप क्या समझे? मैंने आपको बोला ना कि जाने के लिए वद्दी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आपका कफिल कहीं आपको भेज रहा है तो कैसे बोलेगा? आपका कफिल बोलेगा, मोहम्मद इंता रोह वद्दी अना सदीक बेत हुआ आती इंता अगराद जिब। मोहम्मद इंता रोह वद्दी अना सदीक बेत इंता हुआ आती अगराद जिब। यानी कि मोहम्मद तुम मेरे दोस्त के घर पर जाओ, वहाँ पर तुमको सामान देगा, उसे लेकर आओ। इसका मतलब हिंदी में हुआ, समझे? अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कहीं जाना है तो आप कैसे बोलोगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैडम कफिल जाते हैं तो आपको डायरेक्ट बोलते हैं वद्दी मताम, वद्दी मुस्तस्पा, वद्दी सरिका, वद्दी दवाम। इस तरीके से बोलते हैं कफिल लोग, ठीक है। कफिल ऐसे बोलते हैं। अगर आपको जाना है तो आप कैसे बोलोगे? जैसे कि आपको मार्केट में जाना है तो अपने कफिल, अपने मैडम से आप पूछोगे, बिना पूछे तो जाओगे नहीं, समझ रहे हो? तो आपको कैसे पूछना है? आपको पूछना है, मामा अना वद्दी रोह सुख, मामा अना वद्दी रोह सुख। इसका मतलब हिंदी में होता है, मामा मैं जा रहा हूं मार्केट में, मैं जा रहा हूं मार्केट में। तो कहने का मतलब यही है, वद्दी का इस्तेमाल होता है जब हम कहीं पर जाते हैं, कफिल या मैडम या उनकी लड़की या कफिल का लड़का, यानी कोई भी उनके घर में जाते हैं, जाने के लिए वद्दी का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझदार आप लोग हैं काफ़ी, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समझ गए? मैं आपको वापस फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बद्री का मतलब क्या होता है, बद्री कौन से टाइम में बोला जाता है। बद्री का मतलब होता है हिंदी में जल्दी, ठीक है। बद्री का मतलब होता है जल्दी। अब बद्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सुन लीजिए। जैसे कि कोई भी आपको बोलता है, अलियोम अना बद्री इतला, अलियोम अना बद्री इतला। इसका मतलब हिंदी में हो गया कि आज मैं जल्दी निकला। कहीं जाना होता है किसी को तो बोलते हैं ना कि भाई आज मैं जल्दी निकला, तो अरबी में बोला जाता है अलियोम अना बद्री इतला। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कहीं पर जल्दी नहीं जाते हैं तो कैसे बात करते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपको बोल सकता है, कैसे बोलेगा? अलियोम इंता लेश माफी बद्री रोह, अलियोम इंता लेश माफी बद्री रोह। यानी हिंदी में इसका हुआ कि आज तुम जल्दी क्यों नहीं गए, आज तुम जल्दी क्यों नहीं गए। समझ गए? अब मान के चलिए कोई भी आपसे एक दूसरे तरीके से बोल सकता है, जैसे कि आप जल्दी नहीं आए हैं तो कैसे बोलेगा? अलियोम इंता लेश माई ईजी बद्री, अलियोम इंता लेश माई ईजी बद्री, अलियोम इंता लेश माई ईजी बद्री। इसका मतलब कि आज तुम जल्दी क्यों नहीं आया। समझ रहे? तो इसी तरीके से समझना होता है। अरबी का जो भाषा है, अरबी का जो वर्ड है, ये सब माइंड में याद रखना पड़ता है। जब माइंड में याद रहेगा तभी हमारी जुबान से फटाफट निकलती है। मैंने आपको बद्री के बारे में बताया, लेकिन हमारी जुबान से कैसे निकल रही है? निकल रही है ना, ईजी,
रोह, मई जी, किस तरीके से मैंने बोला ना। तो आपने माइंड में वर्ड का भी इस्तेमाल करिए। वर्ड माइंड में फिट रहेगा तो मिलाकर धड़ाधड़ बोलोगे। जो भी सामने वाला बंदा बोलेगा आप उसका तुरंत जवाब दोगे। लेकिन जब आपके माइंड में वर्ड फिट रहेगा, इसमें पूरा तरीके से भरा हुआ रहेगा, तो जैसे कि हम लोगों को हिंदी का वर्ड कैसे भरा रहता है, कोई कुछ बोलता है तो तुरंत उसको बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं। तो इसी तरीके से अरबी का जो वर्ड है, शब्द है, हमें भर के रखना पड़ेगा। उसके बाद आप अरबी अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, मैं समझाऊंगा आपको, और भी अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने के तरीका कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।